उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 2 महीने से भी कम का समय रह चुका है। जनता भी अपना मन बना चुकी है। सभी पार्टियों के नेता लोगों को अपनी तरफ लुभाने के लिए हर तरह की कोशिश करने को तैयार है। हम दिल्ली से दूर कुछ दूरी पर बसे हुए हापुड़ के एक गांव पीरनगर सूदना में मौजूद हैं। यहाँ पर गांव के तमाम लोग हमसे बात करने के लिए तैयार है और इनसे हम बातचीत करेंगे कि गाँव में क्या कुछ माहौल है, गाँव में जो किसानों की स्थिति है वो क्या है, क्या वो सरकार के कामों से खुश है या नहीं है, या आने वाले चुनावों में किस तरीके से ये लोग पार्टियों को जवाब देने का काम करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अंकल से। क्या नाम है अंकल जी आपका? राम स्वरूप है जी। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर किसको बैठना चाहिए? देखो बैठेगा तो इसके नसीब में वो है, पर कुर्सी बदल जाए तो बढ़िया रह जाए। क्यों योगी आदित्यनाथ आपको अच्छे नहीं लगते या फिर उनका काम अच्छा नहीं लग रहा? बस अच्छा ही ना, जब कह रहा हूँ। मतलब क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में तो कुछ भी अच्छा ना हो उसको। अच्छा, हाँ, फिर आप किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में? देखो मुख्यमंत्री के रूप में से मायावती आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया, देश को संभाल देगी थोड़ी। लेकिन सच तो आपको भी पता है कि मायावती की आजकल स्थिति थोड़ा काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो हम तब से चाहे हैं भाई, चाहे आओ ना। और अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है बेचारे भी आ जाओ, हम कोई सा आ जाओ दोनों में से। मतलब बस योगी आदित्यनाथ को हटाना। हटाना। क्या नाम है अंकल जी आपका? रणबीर। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से मौका देना चाहिए? हाँ देना चाहिए। देना चाहिए। क्यों, मतलब उनका काम आपको अच्छा लगा या फिर जो दूसरे लोग थे अखिलेश यादव मायावती वो सही नहीं है? ना हमें तो अच्छा ही लग रहा। अच्छा लग रहा। हमारा क्या कर रहे हैं, नुकसान। हाँ तो आपको क्या क्या पिछले 4.5 सालों में मतलब कुछ सरकारी सुविधा मिली, कुछ फायदा मिला? मिली सुविधा। कुछ भी ना मिला? हाँ तब भी आप योगी आदित्यनाथ के फेवर में? हाँ अच्छा, तो उन्हीं को आप वोट देंगे इसमें? हाँ देंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? फकीरा। इसी गांव के हैं आप? मैं गाय से परेशान हूँ। कुछ महंगाई का असर दिखाई दे रहा है? सारा ही दे रहा है, हो ही क्या। तो क्या लगता है कि इस महंगाई का जवाब आप कैसे किसको देंगे? बस ये है कि जब तो काटने समय तो कटेगा, जैसे जो भी आवेगा। योगी आदित्यनाथ को तो जानते हैं आप, मुख्यमंत्री हैं, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? हो सके जो बेईमानी से लड़ेगा तो बनेगा ही। तो तो ईमानदारी से किसको बनना चाहिए? बेईमानदारी से तो जो है जिसका नसीब में वो आएगा, और बेईमानी से तो कोई आ जाओ। आप किसको वोट देना चाहते हैं? आप किसको उत्तर प्रदेश की कुर्सी थमाना चाहते हैं? वो तो टाइम बताओगा किसको देनी है, क्या करना है। और भी लोग हैं यहाँ से। क्या नाम है भाई तुम्हारा? विवेक। क्या करते हो? पढ़ रहा हूँ कौन सी क्लास में? 12वीं में। लग रहा है कुछ कि आगे भविष्य में 12वीं के बाद कुछ नौकरियां मिलेंगी या कुछ इस तरीके से, महंगाई देखते हुए, बेरोजगारी देखते हुए? किसी को भी ना मिले और ना महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। हाँ, तो सरकार से क्या कुछ उम्मीद की थी या फिर आगे क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो जो करी ही हुई ना। उम्मीद क्या करें? क्या क्या उम्मीद करी थी? उम्मीद ये करी कि सब नौकरी मिलेगी, महंगाई कम होगी, तो सबसे ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तुम 12वीं क्लास में पढ़ते हो, स्कूलों की क्या स्थिति है तुम्हारे गांव के आसपास? स्कूल में जाकर देख लो, कुर्सी बेंच साली दीवारें हो टूटी पड़ी हैं। आज लो ठीक ही जो ना हुई, इनमें पीपल के पेड़ उग रहे हैं। तो प्रधान से बताइए इस बारे में बात, या विधायक से? यहाँ किससे? जब स्कूल वालों की जरूरत नहीं है कुछ भी, कई बार कह दी टीचरों से, तो कहेंगे हमें और किससे क्या? हम तो टीचर को जानते हैं ना। हमने टीचरों से कितनी बार कह दी, मैं सर के गेट टूटे पड़े, ये टूटे पड़े, उन्होंने कहते हैं प्रिंसिपल सर से शिकायत कर देंगे। बात दूसरे पे टालते रहते हैं। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के स्कूलों की। यहाँ पर तमाम युवा भी मौजूद है। थोड़ी देर पहले ये लोग क्रिकेट खेल रहे थे, हम लोगों ने इनसे बातचीत करने के लिए समय मांगा। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सनी है सर। क्या करते हो? सर मैं पहले दिल्ली मेट्रो में जॉब करता था, मगर जब से कोविड आया है तब से 25 स्टाफ ही लग रहा है। मेरे बेरोजगारी हो चुकी है सर, ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर हूँ। कितने टाइम से मतलब छोड़ी हुई है? 2 साल हो गए, जो कोविड फर्स्ट लहर आई थी तभी से। तो अभी फ़िलहाल क्या इरादा है करने का आगे? सर अभी तो तैयारी चल रही है, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी कभी कभी निकलती है। अब इतनी वैकेंसी नहीं निकली, जितना रोज़गार चाहिए लोगों को उतना नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार से उम्मीद है कुछ कि आने वाली जो भी सरकार होगी वो सरकारी नौकरी दे, महंगाई कम करे, रोजगार के मौके बढ़ाए? जी सर, उम्मीद तो बहुत है। उम्मीद तो योगी आदित्यनाथ से भी थी, मगर इधर हमारे वेस्ट यूपी में बहुत कम काम हुआ है। आप देखिए पूर्वांचल में एम्स भी आ गया है, हाईवे आ रहे हैं, लोगों को अच्छी फैसिलिटी उधर प्रोवाइड कराई जा रही है। मतलब गोरखपुर का विकास सबसे मेन मुद्दा हो चुका है उसकी सरकार में। और हापुड़ की क्या कुछ स्थिति है? हापुड़ सिर्फ नाम का जिला बना है, बाकी अभी कोई इसमें सुधार नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक प्ले ग्राउंड नहीं है, बच्चों को एथलीट के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हर तरह की
बीमारियाँ यहाँ पर पनप रही है, मच्छर बहुत ज़्यादा है, तालाब नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे सर। कोरोना के समय पर क्या कुछ स्थिति थी? कोरोना के टाइम पे सर यहाँ पर हॉस्पिटलों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और सभी अपने मरीजों को लेकर के परेशान थे। ऑक्सीजन की कमी थी, सरकार लगातार बोल रही थी कि ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति किया जा रहा है, सिर्फ कागजों में किया जा रहा था, लोग परेशान थे। अच्छा, आपकी नज़र में उत्तर प्रदेश का विकास, हापुड़ ज़िले का विकास कौन कर सकता है? सर हमारे नज़र में शायद अखिलेश यादव जी अच्छे होंगे, उनसे बहुत उम्मीद है, युवाओं के बारे में काफ़ी सोचते हैं वो। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? कनेक्शन कुमार। आप क्या करते हैं? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में हूँ। अच्छा, अभी आप जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में हापुड़ में विकास कुछ हुआ है? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ है। मतलब क्या, किस चीज़ में विकास नहीं हुआ? सड़कें नहीं बनी हैं और पढ़ाई बंद है, कॉलेज नहीं खुल पा रहे हैं, सर जॉब नहीं मिल पा रही है। देखिए ये हमारा ग्राउंड है खेलने का, जॉब नहीं मिल पा रही है, ये हालत है यहाँ पर। परेशानी है सर। ये भी उन्होंने दे रखा है यहाँ पे, मतलब अच्छा, ये भी दे रखा है। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ को मौका देना चाहिए या फिर किसी और को? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, योगीनाथ बेकार है। बेकार है? फिर आपकी नज़र में किसको देना चाहिए? पूरा देश बेच दिया है इन्होंने, तो किसको मौका देना चाहिए? हमारे हिसाब से तो अखिलेश जी सही हैं। अखिलेश जी। क्या नाम है भाई आप? ललित कुमार। आप क्या करते हैं? मैं रिलायंस जियो में XDS हूँ। अच्छा, तो आज छुट्टी है? जी अच्छा, तो लग रहा है कुछ उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है आपके गांव में? बिल्कुल ख़त्म है गाँवों में से। पहले भी बिल्कुल सही, जब अखिलेश यादव की सरकार थी उसमें बिल्कुल मतलब बढ़िया फैसिलिटी थी। अब तो सैलरी भी लॉकडाउन में तो बहुत कम हो चुकी है। लॉकडाउन में हम जब जॉब पे थे जब भी सैलरी नहीं मिल पाई हमें। जी। तो किसको इस बार चाहते हैं आपकी मुख्यमंत्री बने? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? चंद्रपाल। ये मोदी योगी दोनों कह रहे हैं हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई, सिलेंडर पहुंचाए, रोजगार पहुंचाया। आपके गांव की क्या कुछ स्थिति है? सिलेंडर दिए हैं, काफ़ी दिए हैं, हर आदमी के घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, लेकिन महंगा 300 रुपये से और 1000 रुपये पर सिलेंडर बिक रहा था। कहाँ से पूर्ति करेगा गरीब आदमी? सिलेंडर तो दे दिया, उसकी गैस कितनी महंगी कर दीजिए। तो अब जो सिलेंडर मिले थे उज्ज्वला योजना के तहत, उन सिलेंडरों का आप लोग क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी पेट पकड़ता है, रोता है कि कहाँ से कोई, उसके पास जब रोजगार नहीं है कहाँ से सिलेंडर खरीदेगा, कहाँ से अपना काम चलाएगा। क्या कुछ भाई साहब कह रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा था, जो उज्ज्वल योजना से जो सिलेंडर मिले हैं, आज गांव की ये स्थिति है कि उन सिलेंडरों को अगर प्रधानमंत्री जी बुलाएं तो 10 मिनट में टोटल गांव के सिलेंडर यहाँ खाली होकर आ जाएंगे, जो धरे हुए भरे नहीं जा रहे क्योंकि गैस ही नहीं। क्योंकि गैस का क्या था, उस समय उन्होंने फ्री बांट दी और सिलेंडर की कीमत थी उस समय 400 450, और आज सिलेंडर की कीमत है 1000 रुपये। वो भरे ही नहीं जा रहे, उन्हें ले जा सकते हैं प्रधानमंत्री जी। मतलब आप वापस देना चाहते हैं उनको, उन्हीं को उज्ज्वला योजना के तहत वापस कर? वापस। तो गांव में कितने लोग ऐसे होंगे, कितने फीसदी लोग ऐसे होंगे जो चूल्हे पर खाना पकाते हैं? आज स्थिति ऐसी है, जो प्रधानमंत्री जी ने जो चूल्हे दिए थे उस समय जो है 80% लोग जो है उस पर ही खाना बनाते थे। आज स्थिति ये है कि 10% व्यक्ति जो है चूल्हे उसमें गैस सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, और 90% फिर अपनी स्थिति पे वहीं पर आ गई। अच्छा, तो अगर मैं, बड़ी समस्या ये है, कैमरा दिखाओ सर इधर को, ये सब बेरोजगार व्यक्ति खड़े हैं, इन्हें सिलेंडर की या राशन की जरूरत नहीं है, इन्हें रोजगार की जरूरत है। तो लगता है कि रोजगार किए थे, और इस 5 साल पूरे होने के बावजूद इन्हें किसी को कोई रोजगार नहीं है। जो भी जहाँ भी जो है ये जॉब करते थे छोटी मोटी फैक्ट्रियों में, वे सब बंद हैं, और कोविड के समय से पहले ही ये सब लोग बेरोजगार हैं, इस वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कई युवा है जो बिना नौकरी के घूम रहे हैं, गांव के भी हैं, शहर के भी हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार आकर के रोजगार के मुद्दे को गंभीरता से लेगी? देखो, ये तो हमें पता नहीं है कि कौन सी गवर्नमेंट जो अपने वादे पे खरी उतरे, बशर्ते इतना है कि ये गवर्नमेंट अपने वादे पे खरी नहीं है। अन्य कोई भी गवर्नमेंट आए, वो कितना अपने आप पे सफलता लाती है, वो आगे की बात पता चलेगी। आपकी नज़र में किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए? देखो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो वो व्यक्ति होना चाहिए जो अपने कार्य दायित्व को निभा सके सही रूप से, और पिछले जो है कार्यकाल को देखते हुए 2 प्रधानमंत्री युवा रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो है अखिलेश जी भी और बहन कुमारी मायावती जी भी, लेकिन दोनों के शासनकाल में अंतर रहा है। जैसे कि बहन जी के समय में जो है शासन और सत्ता समान रूप से, सही रूप से, जो है सुचारू रूप से, स्वस्थ रूप से रही थी,
अखिलेश जी के समय में क्या था कि एक भ्रष्टाचार को जो है रास्ता दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ है, मजदूरों को राशन की व्यवस्था तो दी गई है, बेरोजगारी की उनको ज़्यादा दी गई है। मतलब फ्री की चीज़ें बांट के फ्री का लालच दे दिया, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर पीछे जो है जहाँ तक कहती है कि मतलब आत्मनिर्भर भारत की जो है सफलता की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन आत्मनिर्भर तो तब बनेगा जब इनका रोजगार होएगा, सब अपने पैरों पर खड़े हो सके। जो 2 किलो राशन आ गया वो खत्म हो गया, बच्चे ने कि कल को जो है पापा हमको ये बनाना है, कहाँ से लाएगा वो? मोदी जी के यहाँ तो जाने से रहा, अपनी जेब में अगर उसकी राशन कब मिल पाएगा, अपनी जेब में अगर उसके में कुछ होएगा तो वो मंगा सकता है। तो इन्हें रोजगार की जरूरत है, राशन की नहीं। और भी लोग हैं तमाम यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम तो भैया जी मूलचंद है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हो रहा है? आपके हापुड़ जिले में कुछ विकास की स्थिति दिखी? कुछ नहीं हो रहा भैया, कुछ नहीं हो रहा। नहीं। तो सरकार अभी बीजेपी की है, आगे अभी चुनाव आने वाले 2 महीने के बाद, लगता है परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, परिवर्तन होना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो मायावती की आओ या अखिलेश की आओ, किसी की भी आओ। अच्छा, किसी की भी? हाँ। अच्छा, कांग्रेस के बारे में गांव के लोग क्या ख्याल रखते हैं? जी, कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल रखते हैं गांव के लोग? सब ठीक रखते हैं, वो तो अपने अपने वो होती है, जिसका जहाँ का माहौल होता है वही तो होती है वो बात। तो कांग्रेस को वोट दे सकते हैं यहाँ के लोग? क्यों नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल। और भी तमाम जो हैं यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति है गांव की। क्या नाम है सर आपका? आशीष कुमार गौतम। लगता है कुछ आपके ज़िले में कुछ विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? नहीं, हमारे ज़िले में कोई विकास नहीं है, बेरोजगारी के सिवा और कुछ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है बहुत ज़्यादा। लड़के पढ़े लिखे भी सब यहीं खेलना कूदना बस यही तो कर रहे हैं। और कोविड के टाइम में जो जॉब थी वो फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ लॉक कर दी गई हैं, उनके लिए कोई वो नहीं उठाया गया मुद्दा कि हाँ रोज़गार मिले। मान लो कोई भी चीज़ दे रहे हैं या कोई भी चीज़ फ्री कर रहे हैं, वो लालच देके सिर्फ, लेकिन लालच देने के बाद में उन्हें लालच दे देते हैं, उसके बाद में कुछ विकास वगैरह कुछ है नहीं। या कोई भी चीज़ है, अब मान लो गैस सिलेंडर की बात आई, गैस सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन उसे भरने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब किसी के पास रोज़गार ही नहीं होगा तो उसे कैसे करेगा, वो कैसे अपनी फैमिली को चला पाएगा? आज की डेट में एक पर मज़दूर के ऑयल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो, अगर अपने घर चलाने के लिए पर डे का जो खर्चा हो, कम से कम छोटी से छोटी फैमिली के लिए 200 रुपये कम से कम चाहिए। लेकिन क्या है, उनके पास जब रोज़गार नहीं कुछ नहीं तो वो क्या करें? अपना बेचारे गुजारा कर रहे हैं। और ये राशन देने से या और कुछ देने से अगर गवर्नमेंट बनने लगी तो बहुत बहुत बढ़िया है। इससे गवर्नमेंट क्या, इससे इफ़ेक्ट ही पड़ रहा है उस गवर्नमेंट पे, ऐसा कुछ नहीं है। और आने वाले समय में हम तो बेस्ट मानते हैं, सबसे पहले रोज़गार है, फिर उसके बाद सरकार है। गांव इतना परेशान है, महंगाई है, रोजगार है, इतने तमाम मुद्दे हैं, कोई ऐसी पार्टी है जिस पर गांव वालों को भरोसा हो सकता है कि इसकी पार्टी की सरकार आने के बाद हो सकता है कुछ विकास हो? देखिए, पार्टी किसी की भी आए, उसमें मायावती जी की हो या अखिलेश जी की हो, लेकिन सबसे पहला बड़ा मुद्दा ये बनता है कि रोज़गार। अगर रोज़गार है तो सब सही है, क्योंकि अगर रोज़गार ही नहीं है लोगों के पास तो विकास कहाँ से करेंगे? कोई ना तो किसी का अपना विकास हो पाएगा और ना ही क्षेत्र का विकास हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या लगता है कि आने वाली जो भी पार्टी होगी, रोज़गार के मुद्दे पर कितना गंभीर होना चाहिए? मतलब कितनी वैकेंसियाँ निकालें तो उत्तर प्रदेश में लगता है कि आप जैसे युवाओं को रोज़गार मिले? नॉर्मली बात तो ये है सर, जैसे अब जितने भी हम यहाँ लोग हैं, अधिकतर आप 80% लोग बेरोजगार हैं। जो भी अब हम पढ़े लिखे हैं सब बेरोजगारी फिर रहे हैं। उसमें से मैं मानता हूँ कि 60% लोग तो रोज़गार बन सके उनमें से, जिससे कि जो वो 60% लोग हैं उनका भी कुछ ना कुछ तो होएगा, फिर उनके उससे हमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। भले ही जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो जगह जगह पर उत्तर प्रदेश में रैलियां करके लगातार नए नए वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि सरकार आने के बाद ये किया जाएगा, इतने लाख नौकरियां दी जाएगी, महंगाई को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पिछले 5 सालों में जो योगी सरकार दावे कर रही है कि हमने 5 सालों में 4.5 लाख उत्तर प्रदेश में नौकरियाँ दे दी, लेकिन वो किन को नौकरियाँ दी गई? यहाँ पर गाँव में इतने तमाम युवा मौजूद थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले
4 साल की बात हो या 5 साल की बात हो, यहाँ पर रोजगार के मौके बिल्कुल भी नहीं खुले हुए हैं। और जो भी सरकार है उससे सबसे पहली हम मांग ये रखेंगे कि रोजगार के जो मौके हैं वो लगातार खोलते जाए, जिससे कि जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिल सके और वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। हालांकि आने वाले चुनाव में ये बात साफ हो जाएगी कि रोजगार का मुद्दा कितना अहम है और कौन सी पार्टी इस पर खरा उतरने के लिए आगे बढ़ करके हिस्सा लेने को तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकर के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।